फिल्म वर्ष 2001 में शुरू होती है, जिसमें एक लक्ष्यहीन किशोर मेगन लेवी को चित्रित किया गया है, जो न्यूयॉर्क के वैली कॉटेज में रहती है। वह कहती है कि नशीली दवाओं की अधिक मात्रा के कारण उसके सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु के बाद उसका जीवन बेकार हो गया है। ऐसा लगता है कि वह अपने असमर्थ परिवार के साथ साथ एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में अपने अंतिम काम से तंग आ चुकी है। नतीजतन उसकी निराशा अंततः उसके काम के प्रदर्शन को बाधित करती है, जिससे उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। इस दिनचर्या से बचने के लिए एक हताश खोज में मेगन एक साहसी कदम उठाती है। एक सुबह वह हवाई अड्डे के लिए एक बस पकड़ती है और अमेरिकी नौसैनिकों में नामांकन करने के लिए शहर छोड़ देती है। अगली शाम मेगन दक्षिण कैरोलिना के पेरिस द्वीप के पास एक बूट कैंप में पहुंचती है, जहां एक कमांडिंग अधिकारी तुरंत नए लोगों को एक पंक्ति में खड़े होने का निर्देश देता है। वह गंभीर रूप से उन्हें बताता है कि वे नौसैनिकों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किस कठिन प्रशिक्षण से गुजरेंगे। अगले दिन से उनका कठिन प्रशिक्षण शुरू होता है और मेगन अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करती है। कई महीनों की गहन तैयारी और अभ्यास के बाद वह सफलतापूर्वक स्नातक तक पहुंचती है। इस दिन सभी नए कैडेट अपने परिवारों के साथ खुश होते हैं, लेकिन मेगन की मां अपने प्रेमी जिम के साथ देर से आती है। इसके बाद तीनों एक रेस्तरां में जाते हैं, जहां मां मेगन से पूछती है कि क्या उसने अपने पिता से सुना है। वह यह भी पूछती है कि क्या उस आदमी ने उसके लिए कुछ छोड़ा है। दुर्भाग्य से पूछताछ से मेगन को गुस्सा आता है, क्योंकि वह देखती है कि उसकी मां को केवल पैसे में दिलचस्पी है, इसलिए वह चली जाती है। निम्नलिखित दृश्य में मेगन, जो अब एक समुद्री है, को सैन डिएगो काउंटी कैलिफोर्निया ले जाया जाता है, जहां उसे कैंप पेंडलेटन को सौंपा जाता है। दो अन्य नौसिखियों के साथ मास्टर सार्जेंट द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, जो उनसे उत्कृष्ट कार्य करने का आग्रह करता है। उस रात बाद में मेगन अपने नए दोस्तों को एक पब में ले जाती है, जहां वे कुछ मजे करते हैं। वे अंततः नशे में हो जाते हैं और शोर मचाते हैं, क्योंकि वे अपने शिविर संरचना में वापस जाते हैं। मेगन तब खुद को एक झाड़ी के पीछे छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि अन्य लोग पीना जारी रखते हैं। तभी गश्ती पर तैनात एक सैनिक उन्हें पकड़ लेता है और मेगन को पेड़ के नीचे पाता है। उसकी गैर जिम्मेदारी के परिणाम स्वरूप मेगन को मास्टर सार्जेंट को सूचित किया जाता है। अगली सुबह वह एक कठोर और अंतिम चेतावनी देता है, धमकी देता है कि अगर वह फिर से फिसल जाती है तो उसे शिविर से बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि बुश के पेशाब करने से बड़ी कोई सजा नहीं है। उसकी सजा के हिस्से के रूप में उसे कुत्तों के बम का पता लगाने वाले कुत्तों के पिंजरों को साफ करने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद उसे एक सप्ताह के लिए कुत्ते इकाई के प्रबंधक गन्नी मार्टिन को सौंप दिया जाता है। बाद में कैनल की सफाई करते समय मेगन रेक्स नामक एक जर्मन चरवाहे से लड़खड़ाती है और उसे अच्छा समझते हुए उसके पास जाती है। हालांकि उसकी धारणा गलत साबित हुई, जब वह उस पर गुस्से में भौंक कर उसे चौंका देती है। बाद में मेगन को कुत्तों को प्रशिक्षित करने और उन्हें हमला करना बंद करने का तरीका सिखाने के लिए एक धोखेबाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वह चिंतित होती है जब पुलिस साइट पर दुर्घटनाएं लाती है। जैसे ही वे कुत्ते को उसकी ओर छोड़ते हैं, वह नियंत्रण से बाहर हो जाता है और उसके नितंबों पर हमला कर देता है। इस घटना के बाद मेगन गन्नी के पास जाती है और पूछती है कि वह कुत्ते को संभालने वाली बनने के लिए क्या कर सकती है। जवाब में प्रबंधक कहता है कि उसे अगली परीक्षाओं में त्रुटिहीन परिणाम अर्जित करने होंगे, इसलिए वह अधिक कठिन अभ्यास करने का विकल्प चुनती है। कई हफ्तों की एकाग्रता के बाद वह अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होती है और अपने परिणाम गन्नी को प्रस्तुत करती है। लेकिन चूंकि पर्याप्त कुत्ते नहीं हैं, इसलिए उसे अपने अन्य सैनिकों को प्रसन्न करते हुए गोला बारूद के टोकरे के साथ अपने संचालन का अभ्यास करना शुरू करना पड़ा। एक दिन गन्नी पुरुषों को इकट्ठा करता है और उन्हें इराक के एक अनुभवी समुद्री सार्जेंट एंड्रयू डीन को प्रस्तुत करता है। एंड्रयू उन्हें सूचित करता है कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वह लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं है और उन्हें बेहतर बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। बाद में निरंतर प्रशिक्षण के दौरान वॉल्टर नामक एक सैनिक, जो रेक्स का प्रभारी है, अपने कुत्ते को संभालने में विफल रहता है। नतीजतन वह अंत में इससे काट लिया जाता है। अब जब वह घायल हो गया है तो गन्नी वॉल्टर को रेक्स के प्रबंधक की नौकरी से हटा देता है और मेगन को काम सौंप देता है। यह निश्चित रूप से उसके लिए एक समस्या है, क्योंकि उसके पास कुत्ते से जुड़ने के लिए थोड़ा ही समय है, क्योंकि यूनिट को जल्द ही वास्तविक कार्य के लिए इराक भेजा जाएगा। उस शाम मेगन रेक्स को खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन एक कठिन कुत्ता होने के कारण वह उसके निर्देशों पर ध्यान नहीं देती है। इस प्रकार
वह भोजन की पेशकश किए बिना घर के बाहर बैठने और इंतजार करने का सहारा लेती है जब तक कि यह मान न जाए। उसकी रणनीति सफल हो जाती है क्योंकि रेक्स जल्दी से मान लेता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वे एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और मेगन अब कुत्ते से डरती नहीं है। चीजें तब बेहतर हो जाती हैं जब वह रेक्स के साथ बात करना शुरू कर देती है, जैसे कि वह उसका पालतू जानवर है और उसे कुत्ते के बजाय अपने बिस्तर पर सोने देती है। साथ ही एंड्रयू कुत्ते को संभालने वालों को उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। वह उन्हें आश्वस्त करता है कि उनका पालतू जानवर तभी आश्वस्त होता है जब मालिक आश्वस्त होते हैं। अंत में तैनाती का दिन आ जाता है और सैनिक अपने कुत्तों के साथ विमान में सवार होकर इराक जाते हैं। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे अपने गंतव्य शिविर रमादी और अल अनबर क्षेत्र में पहुंचते हैं। अकेली महिला होने के नाते मेगन को एक अलग कमरा मिलता है जिससे वह रेक्स को अपने साथ रख सकती है। अगली सुबह शिविर में घूमते हुए वह एक सैनिक मैट मोरालेस को अपने कुत्ते चीको का अभ्यास करते हुए देखती है। जैसे ही वह उसके पास आती है वह एक गोली से चौंक जाती है। मैट उसे चिंता न करने की सलाह देता है क्योंकि शॉट बाहर जा रहे हैं। वह और मेगन फिर सूट करते हैं और खुद को सार्जेंट जार्विस के सामने पेश करते हैं जो उन्हें एक चौकी का काम सौंपते हैं। चौकी की अपनी यात्रा पर मैट ने मेगन को विशेष रूप से सतर्क रहने की चेतावनी दी क्योंकि विद्रोहियों को कुत्ते की देखभाल करने वाली महिलाओं से विशेष नफरत है। पहुंचने पर वे सैनिकों को चौकी से गुजरने की अनुमति देने से पहले प्रत्येक निवासी की जांच करते हुए देखते हैं। मेगन भी इसमें शामिल होती है और एक निरीक्षण के दौरान एक छोटा बच्चा अपने कुत्ते का नाम पूछता है। निरीक्षण पूरा करने के बाद मेगन रेक्स की पहचान का खुलासा करती है, लेकिन उसे मैट द्वारा चेतावनी दी जाती है और उसे ऐसा न करने के लिए कहा जाता है। शिविर में लौटते हुए मेगन अपने कुत्ते को रगड़ती है, यह सुझाव देते हुए कि वे अपने काम में बेहतर होंगे। कुछ ही समय बाद एक अधिकारी उसके घर पर दस्तक देता है और उसे तैयार होने के लिए कहता है। जैसे ही वे एक मिशन पर जा रहे हैं मेगन पूछती है कि उसे क्यों चुना गया है, जिस पर अधिकारी कहता है कि उनके पास कोई और नहीं है। हाल ही में हुई एक बमबारी के स्थल पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद, जहां कई सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, मेगन सैनिकों को एक निवासी के घर ले जाती है और रेक्स को सूंघने का निर्देश देती है। कुत्ता जल्दी से कालीनों के ढेर पर कूद जाता है और बैठ जाता है, यह संकेत देते हुए कि वहां कुछ है। इसके बाद सैनिक केवल आग्नेयास्त्रों की एक बड़ी खेप को उजागर करने के लिए दीवार पर कालीन को हटा देते हैं। वे तुरंत निवासी को गिरफ्तार करते हैं और आग्नेयास्त्रों को जब्त कर लेते हैं। सफल ऑपरेशन के बाद मैट ने मेगन के काम की सराहना की और सैनिकों ने उस रात कुछ जश्न मनाया। मेगन फिर से झाड़ी में पेशाब करने जा रही है। हर्षोल्लास के बीच मेगन अपने निजी जीवन के बारे में चर्चा करते हुए मैट के साथ ताश खेलते हैं। जब वह उससे उसके मरीन में शामिल होने के कारण के बारे में पूछता है तो वह उसे अपने दिवंगत सबसे अच्छे दोस्त के बारे में बताती है। उनकी बात एक भावनात्मक मोड़ लेती है, इसलिए मेगन सोने का विकल्प चुनती है। अगले दिन मेगन और रेक्स सैनिकों के साथ एक और ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं और एक सड़क पर दबे हुए विस्फोटक का खुलासा करते हैं। अगले कुछ महीनों में मेगन और रेक्स अनगिनत ईडी और अन्य हथियारों को सूंघने में सक्षम हुए, जिससे सैकड़ों सैनिकों की जान बच गई। लेकिन एक कार्य पर चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ ले लेती हैं। एक दूरदराज के स्थान पर कई बारूदी सुरंगों को ढूंढते समय वे आने वाले वाहन की जासूसी करते हैं। सैनिक हवा में गोली चलाते हैं जिससे वाहन रुक जाता है और चालक बाहर निकल जाता है। मेगन और रेक्स को कार की जांच करने के लिए कहने से पहले वे ड्राइवर को हिरासत में लेते हैं। जैसे ही वे सावधानी पूर्वक ऑटोमोबाइल की ओर बढ़ते हैं, अचानक उनके पास एक बम फट जाता है जिससे वे उड़ जाते हैं। चिकित्सक मेगन और रेक्स की सहायता के लिए दौड़ता है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। शुक्र है कि वे कुछ मामूली चोटों के साथ ठीक हैं। कमांडिंग अधिकारी आश्चर्यचकित होता है कि कैसे रेक्स ने विस्फोटक का पता नहीं लगाया, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि बारूदी सुरंग को हाथ से चलाया गया था। वे चारों ओर नजर डालते हैं और कुछ दूरी पर एक परित्यक्त संरचना में कुछ गतिविधि का निरीक्षण करते हैं। कमांडिंग अधिकारी एक और कुत्ते को संभालने वाले को बुलाने का विकल्प चुनता है, लेकिन मेगन का दावा है कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। वह उसे बताती है कि वह और उसका कुत्ता सभी अच्छे हैं और इसका पालन करना जारी रखने पर जोर देती है। मेगन और रेक्स बारूदी सुरंगों से बचते हुए अन्य सैनिकों का नेतृत्व इमारत की ओर करते हैं। अपनी यात्रा में
वे धीरे धीरे इमारत के अंदर पहुंचते हैं और रेक्स की सहायता से जगह की जांच शुरू करते हैं। आखिरकार वे छत पर पहुंच जाते हैं जहां वे बमों के अवशेषों को उजागर करते हैं। इससे उन्हें समझ में आता है कि दुश्मन हाल ही में चला गया। इसके ठीक बाद रेक्स भौंकने लगता है, लेकिन कोई भी यह पता नहीं लगा पाता कि क्या हो रहा है। अचानक एक दुश्मन दूर से एक रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करता है, लेकिन रेक्स लॉन्चर के इमारत की दीवार पर हमला करने से कुछ सेकंड पहले एक सैनिक को दूर ले जाने में कामयाब हो जाता है। आने वाले खतरे को महसूस करते हुए सैनिक भागने लगते हैं, क्योंकि सुदृढ़ीकरण अपने टैंकों में इमारत की ओर अपना रास्ता बनाते हैं। इसके बाद वे धीरे धीरे परिसर से बाहर निकलते हैं और वाहन की ओर बढ़ते हैं। एक दूसरे के लिए कवर करते समय मेगन भी कार के लिए चलती है, लेकिन प्रवेश करने से पहले एक और विस्फोट उसके पास होता है, जिससे वह एक तरफ चली जाती है। इस झटके के बावजूद वह फिर भी उठने और वाहन तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और अंत में घटनास्थल से चली जाती है। जैसे ही वे शिविर में वापस आते हैं, रेक्स को मैट के साथ छोड़कर मेगन को अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब वह जागती है तो वह अपने कुत्ते को देखने के लिए भीख मांगती है, लेकिन डॉक्टर उसे चेतावनी देता है कि वह 3 सप्ताह के लिए सेवा से बाहर हो जाएगी। आवश्यक उपचार प्राप्त करने के बाद मेगन को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है और घर वापस भेज दिया जाता है। हवाई अड्डे पर उसे उसके पिता बॉब द्वारा उठाया जाता है, जो उसे गले लगाने से पहले सलाम करते हैं। फिर वह काम पर जाने से पहले उसे उसकी मां के घर छोड़ देता है। अगले कई दिनों तक मेगन नियमित रूप से कैंप पेंडल्टन को यह जांचने के लिए फोन करती है कि क्या रेक्स आया है, लेकिन उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। 3 सप्ताह बीत जाते हैं और मेगन ड्यूटी पर लौट आती है। वहां वह अंततः रेक्स से मिलती है, जो अभी अभी इराक से लौटा है, जिससे एक अद्भुत पुनर्मिलन होता है। लेकिन दुखद रूप से रेक्स अभी भी क्षतिग्रस्त है, इसलिए उसे विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। एक दिन मेगन अपने कमरे में आती है और उसे अपने दरवाजे के बाहर कुछ फूल मिलते हैं। यह मैट द्वारा किया जा रहा है और वह उसे देखने के लिए वास्तव में रोमांचित है। फिर दोनों लंबे समय तक बातचीत करते हैं और वे उसके कमरे में संभोग करते हैं। आने वाले दिनों में मेगन रेक्स के साथ प्रशिक्षण फिर से शुरू करने का प्रयास करती है, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। यह महसूस करते हुए कि उसका कुत्ता अभी भी पीड़ित है, वह दूसरे अभियान में फिर से शामिल नहीं होने का विकल्प चुनती है। वह गन्नी के साथ अपनी पसंद पर चर्चा करती है और रेक्स को गोद लेने के लिए भी कहती है, जिस पर प्रबंधक सहमत हो जाता है। उस रात मेगन मैट से बात करती है, जो उसे सूचित करता है कि वह फिर से सूचीबद्ध हो गया है और वह जल्द ही दूसरे मिशन के लिए रवाना होगा। इससे उसे दुख होता है, लेकिन वह इसके बारे में बात नहीं करने का विकल्प चुनती है। अगले दृश्य में मेगन रेक्स को नियमित जांच के लिए पशु चिकित्सक के पास ले जाती है। इस दौरान डॉक्टर कुत्ते के क्षतिग्रस्त स्थान को छूता है, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर वह निर्धारित करती है कि यह हिंसक है और इसे अप्राप्य बताती है। मेगन यह समझाने का प्रयास करती है कि इसका व्यवहार दर्द से उत्पन्न होता है, लेकिन डॉक्टर उसे अस्वीकार कर देता है और चला जाता है। कुछ दिनों बाद मेगन को पता चलता है कि रेक्स को एक नए हैंडलर के साथ मिशन के लिए फिर से तैनात किया जा रहा है। कुत्ते की सुरक्षा के लिए चिंतित वह बंदूक की ओर भागती है और उससे सहायता के लिए भीख मांगती है, लेकिन बाद वाला दावा करता है कि वह पशु चिकित्सक की रिपोर्ट के कारण कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वह एक बार और रेक्स से मिलने जाती है और उससे माफी मांगते हुए रोती है। फिर वह अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपने घर वापस चली जाती है। अगली सुबह मेगन को पता चलता है कि उसकी मां रेक्स की जगह लेने की उम्मीद में एक और कुत्ता लाई है, लेकिन इससे हमारी बेटी परेशान हो जाती है और वह भागने से पहले अपनी मां पर चिल्लाती है। फिर वह गाड़ी से अपने पिता के घर जाती है और वहां रहने लगती है। समय उड़ता है, लेकिन मेगन रेक्स के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती है। यह उसके मानसिक स्वास्थ्य को लगातार नुकसान पहुंचाता है और परिणाम स्वरूप वह चिकित्सा सत्रों में भाग लेना शुरू कर देती है। एक सुबह बॉब मेगन के कमरे में आता है और उसे शांत करने का प्रयास करता है। वह प्रोत्साहन के शब्द देता है, उसे जारी रखने और निराशा में न जाने के लिए कहता है। यह उसकी आत्मा को जगाता है, जिसके बाद वह रेक्स के स्थान की खोज करने की कोशिश में कई कॉल करती है। कुछ दिनों बाद उसे रेक्स के वर्तमान कुत्ते हैंडलर का फोन आता है, जो उसे सूचित करता है कि रेक्स सेवानिवृत्त होने वाला है। वह सोचती है कि क्या उन्होंने उसे गोद लेने के लिए रखा है, लेकिन बाद वाला नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। इसके बावजूद मेगन उम्मीद नहीं छोड़ती है और अनुभवी सेवाओं से संपर्क करने की कोशिश करती है।
वह एक सीनेटर से मिलने और उसे अपनी समस्या के बारे में बताने तक जाती है। उसकी खुशी के लिए उसे उससे अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। इसके अलावा वह न केवल उसे बल्कि सभी संचालकों को सेवा में अपना समय पूरा होने के बाद अपने कुत्तों को गोद लेने की अनुमति देने के लिए एक अभियान शुरू करती है। वह एक याचिका भी शुरू करती है और यहाँ तक कि टीवी चर्चा कार्यक्रमों में दिखाई देती है, जो कई और लोगों तक पहुंचती है। आखिरकार मेघन को बहुत समर्थन मिलता है। साथ ही उसकी याचिका के लिए 22,000 हस्ताक्षर भी मिलते हैं। वह याचिका लगभग उतनी ही सफल है जितनी गेम ऑफ थ्रोन्स के समापन को फिर से करने के लिए। इसके बाद चित्र रेक्स के सेवानिवृत्ति के दिन में परिवर्तित हो जाता है और मेगन कैंप पेंडल्टन में समारोह में भाग लेने के लिए यात्रा करती है। जैसे ही वह शिविर में पहुंचती है, वह मैट से हैरान हो जाती है, जो अपने कुत्ते की सेवानिवृत्ति के लिए भी आया है। उनकी छोटी सी बातचीत के बीच वह अपने वर्तमान कार्य की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त होने की अपनी इच्छा की घोषणा करता है। इसके अलावा वह वास्तव में एक अच्छी खबर भी देता है। नौसैनिकों ने आखिरकार उसे रेक्स गोद लेने देने का फैसला किया है। इसके बाद मेघन जमीन की ओर बढ़ती है, जहां वह रेक्स को देखती है। वह अपने पालतू जानवर के पास चिल्लाती है और जल्दी से उसकी ओर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भावनात्मक पुनर्मिलन होता है। शादी के बाद मेघन रेक्स को घर ले जाती है और फिर वह उसके साथ खेलने में अपने दिन बिताने लगती है। अपने अगले दृश्य में मेघन और रेक्स को यानी स्टेडियम में बुलाया जाता है, जहां उन्हें इराक में अभियानों के दौरान उनकी वीरता के लिए पहचाना जाता है। एक अधिकारी द्वारा अपनी साहसिक कहानियों को बताने के बाद उसके माता पिता सहित दर्शकों की एक बड़ी भीड़ उनके लिए ताली बजाती है। वह मैट और कई अन्य सैनिकों को एक विशाल स्क्रीन से उसे देखते हुए भी पाती है। पोस्ट क्रेडिट अनुक्रम से हम पाते हैं कि रेक्स ने अपने शेष दिनों को मेगन के साथ 2012 में अपनी मृत्यु तक बिताया। आज मेगन न्यू जर्सी में एक पशु चिकित्सा तकनीशियन के रूप में काम करती है और अभी भी संयुक्त राष्ट्र जैसे उच्च प्रोफाइल स्थलों पर बम का पता लगाती है।